तो एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली, फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खाने पीने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई पर उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे से गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिख है ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। भाई बेचारे ने देखो नदी वदी देखी नहीं, हरियाणा में तो जोड़ी हुआ है जहां भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाऊं, पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही कही थी मैंने तैरना मत सिखाऊं। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश से पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला, रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोले तो विस्फोट, ना बोले तो कालजे में चोट। लड़की बोली, रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला, आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तने चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कौन या पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले, कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली, आज तो बहुत लहरा रहा से, मने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला, हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली, फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। प्रेम कथा और परवान चढ़ी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पाँव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हम के दोनों के माँ बाप रिश्तेदार। बोले, मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, 4 कहाँ, अब तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कैसे कहें? बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी न ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की।
औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांध दी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।